नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ एक बार फिर एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में नहाने से पाप धुल रहे हैं, लोगों के लिए बैकुंठ का रास्ता खुल रहा है, यानी नरक में अब कोई नहीं जाएगा, स्वर्ग तो हाउसफुल हो जाएगा। अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और अब उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। गुरुवार देर रात सांसद के इस बयान पर गाजीपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन देव प्रकाश सिंह ने गाजीपुर के शादियाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इसमें कहा गया है कि सांसद के बयान से सनातन को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। जी हां, एफआईआर दर्ज होने के बाद अफजाल अंसारी ने मीडिया पर बयान भी दिया। कहा कि देश के पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में 50वें नंबर पर हो गई है, यानी 85 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 84वें नंबर पर है। हम कहने को विश्व गुरु हैं, लेकिन देश 200 लाख करोड़ के ब्याज में दबा है। संपत्ति प्राइवेट हाथों को बेच रहे हैं। गुजरात में लाखों एकड़ जमीन अडानी को पट्टे पर दे दी है। देश में अराजकता फैली हुई है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर रेलवे को लाखों रुपए की क्षति हो रही है, ट्रेनें तोड़ी जा रही हैं। मैं जनता की समस्याओं को उठाना कर्तव्य समझता हूं। अगर मुझे इसके लिए रोकने का प्रयास किया जाएगा तो मैं घबराने वालों में से नहीं हूं। उठने जाओ, दादा उठने जाओ। अरे खाली मार दे अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज कराने वाले देव प्रकाश सिंह ने कहा कि गाजीपुर के सांसद के बयान की जब मैंने क्लिप देखी तो मेरे दिल को चोट लगी। गाजीपुर के सांसद ने खून की होली खेलने का काम किया है। गाजीपुर सांसद शादियाबाद चौराहे पर एक संत शिरोमणि रविदास समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा था। उसमें उन्होंने कुंभ मेला को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी किया। जब उस क्लिप को मैं देखा तो मैं मर्माहत हुआ और अंदर से इतना मुझे कष्ट और पीड़ा हुई कि सनातन धर्म के खिलाफ बार बार माननीय अफजाल अंसारी द्वारा अनाप शनाप टिप्पणी की जाती है। टिप्पणी ऐसे समय की जाती उनके द्वारा की गई कि जिस समय महाकुंभ 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लगा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसी दिव्य व्यवस्था की है कि पूरा देश विदेश के लोगों ने सराहना कर रहा है कि ऐसी कभी व्यवस्था कुंभ में नहीं हुई। कुंभ एक हिंदू सनातन धर्म का आस्था का पर्व है, हम उसको पर्व मानते हैं। वहां स्नान जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां पर अमृत जब निकला तो पहला अमृत जो है तीर्थराज प्रयाग में ही गिरा। ऐसे जगह पर हमारे सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्म के अनुयायी, सनातन धर्म के साधु संतों ने पवित्र स्नान करके हिंदू धर्म की भावना को एक सुसंगत पंक्तियों में सजाने का काम किया। यह बात अफजाल अंसारी को रास नहीं आई। मैं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कि आपका इतिहास और भूगोल क्या रहा है। आपका इतिहास शुरू में भी खून और अंत में भी खून की होली खेलने का काम गाजीपुर के सांसद ने किया। चाहे आप उठाकर देख लीजिए साथियों, कोई चाहे वह मऊ का दंगा रहा हो, नंगा ना छुआ। गाजीपुर जब मोहम्मदाबाद टाउन एरिया का चुनाव चल रहा था,
यही अफजाल अंसारी ने नंगा नाच करा करके वहां कर्फ्यू और दंगा लगाने का काम किया। गाजीपुर की सरजमी गंगा जमुना की तरजीब की सरजमी है। यहाँ पर सब लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन हमेशा माननीय अफजाल अंसारी जब भी कोई सनातन धर्म का बड़ा पर्व पड़ता है तो उसके विरुद्ध कुछ न कुछ हमेशा अमर्यादित भाषा बोलते रहते। सादियाबाद में उन्होंने जो बोला कि जो कुंभ नहा लेगा उसका पाप धुल जाएगा, और पाप धुल जाएगा तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। मैं अफजाल अंसारी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी जन्नत का द्वार देखा है? माननीय अफजाल अंसारी बताएं कि क्या आपने कभी जन्नत का द्वार देखा है? क्या माननीय अफजाल अंसारी ने कभी मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोला है? इसके पहले जब उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियों की सरकार थी तो नमाज खुलेआम सड़कों पर पढ़ा जाता था, ट्रैफिक जाम होती थी। उस ट्रैफिक जाम में कितने बच्चे इस तरह से पीड़ित महिलाएं थी, प्रसव की महिलाएं थी, उनका वहीं पर जो है आर्सन डिलीवरी हो जाता था। उस समय अफजाल अंसारी एक बार बयान नहीं देते हैं। और जब एक पवित्र नेक अच्छा काम हो रहा है, जहां देश की आस्था का सवाल है, जहां करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, वहां पर ये स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। गाजीपुर पुलिस ने सांसद के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 और 353(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। धारा 299 किसी भी धर्म या धार्मिक विश्वासों को जानबूझकर अपमान करने पर लगाई जाती है, जबकि 353(2) किसी धर्म या जाति के बारे में झूठी खबर फैलाने पर लगाई जाती है। दोनों ही धाराओं में 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अगर सांसद दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 3 साल तक की जेल हो सकती है, यानी सांसदी पर सवाल खड़ा हो सकता है। 12 फरवरी को संत श्री रविदास जयंती के कार्यक्रम में थाना शादियाबाद के अंतर्गत इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की गई। क्या धाराएं हैं सर? धाराएं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं हैं। बीएनएस के अंतर्गत 299 और 353(2) के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। किसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत? ये मुकदमा देव प्रकाश सिंह जी के द्वारा पंजीकृत करवाया गया है, जो इसमें उनके द्वारा तहरीर दी गई थी। सपा सांसद अफजाल अंसारी के महाकुंभ पर आपत्तिजनक बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने भी बड़ी बात कही है। और देखिए, उनका ये अब या तो मेंटल हो गए हैं वो, या आजम खान बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आजम खान जी की आवाज तो बंद हो गई है, तो सपा में एक आजम खान जी की जगह खाली है। तो या तो उस जगह को लेना चाह रहे हो, या तो वो मेंटल हो गए, क्योंकि वो ये पहली बार उन्होंने बयान नहीं दिया, ये वो दूसरी बार बयान दे रहे हैं। और इससे पहले वाले बयान पे भी उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। रही इस बयान की बात, तो अब आपने भी बयान सुना है, आम जनता ने भी सुना है, सब में बहुत रोष है। और इस तरह की टिप्पणी से या तो अपने को आजम खान वाली जगह पे वो देखने के लिए परेशान है, इससे उन्हें मिलेगा कुछ नहीं। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में उनकी बेटी मंदिर मंदिर घूम के शंकर जी को जल चढ़ा रही है। चुनाव आता है तो आप ऐसे काम करते हैं। चुनाव बाद हिंदू धर्म से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्योहारों पे आप ऐसी भद्दी बयानबाजी आप देते हैं जो कल्पना से परे है। तो हम सब यही चाहते हैं कि उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। बड़ी बात यह है कि यह पहली बार नहीं है कि जब अफजाल अंसारी पर इस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ हो या उन्होंने बयान दिया हो। 5 महीने पहले भी महाकुंभ में साधुओं को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था और अफजाल अंसारी पर केस दर्ज हुआ था। तब उन्होंने कहा था कि मठों में साधु संत भकाभक गांजा पीते हैं, लखनऊ में भी पी रहे थे। कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भेजा जाए तो खप जाएगा। इस बयान के बाद एफआईआर हुई। अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं। इसके पहले सजा के कारण ही उनकी संसद सदस्यता जा चुकी है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को अफजाल को भाजपा नेता कृष्णानंद राय से
जुड़े एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। 4 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। इस सजा के कारण वह लोकसभा से अयोग्य हो गए थे। उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अफजाल की सांसदी चली गई थी, लेकिन उसके बाद अफजाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करते हैं। कोर्ट उन्हें वापस से हाई कोर्ट जाने को बोलता है, यानी सुप्रीम को कहता है कि आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को सजा को रद्द कर दिया था और इससे पहले 14 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद वो दोबारा से सांसद बन पाए थे, यानी उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी और वो फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने के योग्य भी हो गए थे। उसके बाद वो चुनाव भी लड़े और जीते भी। अब यदि ये मामला तूल पकड़ता है तो सवाल सजा को लेकर होगा और फिर संसद सदस्यता पर सवाल तो खड़ा ही हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि 3 साल का प्रावधान है। अफजाल अंसारी का कहना है कि महाकुंभ को लेकर रेलवे को लाखों रुपए की क्षति हुई है। जी हाँ, उनका यह भी कहना है कि ट्रेनें तोड़ी जा रही हैं और मैं जनता की समस्याओं को उठाना अपना कर्तव्य समझता हूं। अगर मुझे इसके लिए रोकने का प्रयास किया जाएगा तो मैं घबराने वालों में से नहीं हूं। ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। आपके हमारे घर के बच्चे हाथों में ईंटा लेकर के ट्रेन तोड़ रहे हैं, उसके शीशे तोड़ रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं। न पुलिस वाले भी असहाय, टीटी साहब, टीसी साहब भी कहीं वर्दी उतार के अपनी काली कोट वाली झोले में रख दिए कि कहीं हमारी भी पिटाई ना हो, और कोई भी खड़ा होकर के टोकने वाला नहीं है। क्या कर रहे हैं? ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? और मैंने अपनी आंख से देखा, सैकड़ों हजारों की तादाद जो थी वो सब 15-16 साल से लेकर के 20 साल 22 साल, सब नौजवान लड़के। और इस तरह का दीवानगी का आलम, ठीक है कठिनाई हो रही है व्यवस्था में, तो इतनी ज्यादा संख्या हो गई है कि इन लोग अनुमान नहीं लगा पाए, और जो चले गए हैं उनको वापस नहीं पहुंचाया जा पा। अफरा तफरी का माहौल है, गाड़ियों का रोड पर चलना दूभर हो गया। वहां का आलम तो ये है कि आपने सुनाई कचला के मर गए कितने लोग, उसकी सही गिनती आज तक पता नहीं चल सकी। जो लोग वहां से गए लौट के आए हैं वो बता रहे हैं कि अरे भैया गिनला मन का ना रहा, इतना आदमी मर गए। अब सरकार गिन के बता रही कि 25-30 आदमी। तो बड़ी विचित्र स्थिति में है। ये विशाल देश है, दुनिया का सबसे विशाल आबादी के एतबार से। अफजाल अंसारी जब जनता को संबोधित करते हैं तो वो गांव वाले अंदाज में ही आ जाते हैं। आप उनके भाषण देखिए, वो मुद्दों पर बोलते हुए व्यंग करने लगते हैं। अफजाल अंसारी ने महाकुंभ जाने वाली ट्रेन पर पथराव और भगदड़ का मुद्दा तो इस बार उठाया, लेकिन उसे समझाने में कुछ ऐसा बोल गए जो विवाद बन गया, जिससे देव प्रकाश सिंह के दिल को चोट लगी और उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। अब जब एफआईआर हुई है तो कानून अपना कार्य करेगा। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए हैं। खैर, अफजाल अंसारी के इस बयान का विरोध सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला है।
कई लोगों ने विरोध किया है। हम अफजाल अंसारी के बयान की पुष्टि तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो वीडियो क्लिप मौजूद है वह आधा अधूरा है और अभी इस मामले पर अफजाल अंसारी का पूरा पक्ष भी नहीं आया है, उसका आना भी बाकी है। धन्यवाद।